हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द बीपीएससी प्रीलिम्स प्रीवियस ईयर क्वेश्चन एंड आंसर सीरीज। यह इस सीरीज का 11th वीडियो है। इससे पहले के वीडियोस में हमने एंशिएंट हिस्ट्री और मेडाइवल हिस्ट्री से संबंधित पीवाईक्यूज को सॉल्व कर लिया था। मॉडर्न हिस्ट्री में हमने भारत में क्रांतिकारी आंदोलन तक के टॉपिक्स को कवर कर लिया था। आज हम भारत से बाहर क्रांतिकारी गतिविधियों से अपना डिस्कशन शुरू करेंगे। इस टॉपिक से हमारा पहला क्वेश्चन है, लंदन में इंडिया हाउस के संस्थापक कौन थे? तो ये श्यामजी कृष्ण वर्मा थे। ऑप्शन हो जाएगा ए। एक्सप्लेनेशन को देखते हैं। फरवरी 1905 में लंदन में श्यामजी कृष्ण वर्मा ने इंडियन होम रूल सोसाइटी की स्थापना की। ठीक है, इन्होंने इंडिया हाउस की भी स्थापना की। ठीक है, इंडियन होम रूल सोसाइटी और इंडिया हाउस की स्थापना किसने की थी? श्यामजी कृष्ण वर्मा ने। यहाँ से एक समाचार पत्र द इंडियन सोशियोलॉजिस्ट का प्रकाशन भी उन्होंने प्रारंभ किया। लंदन में सरकारी तंत्र के विशेष सक्रिय होने के कारण श्यामजी वहां से पेरिस और अंततः जेनेवा चले गए। ठीक है, इंडियन होम रूल सोसाइटी और होम रूल लीग दोनों अलग अलग था। होम रूल लीग की स्थापना बाल गंगाधर तिलक और एनी बेसेंट ने की थी। इसको याद रखना है। हमारा अगला क्वेश्चन है, वर्ष 1906 में लंदन में अभिनव भारत सोसाइटी की स्थापना किसने की थी? तो ये विनायक दामोदर सावरकर थे। ऑप्शन हो जाएगा ए। वर्ष 1906 में लंदन पहुंचने के उपरांत वीडी सावरकर ने अभिनव भारत सोसाइटी की एक शाखा की स्थापित की तथा अभिनव भारत सोसाइटी के प्रारूप के तौर पर वर्ष 1906 में फ्री इंडिया सोसाइटी का गठन भी उन्होंने किया। 1906 में फ्री इंडिया सोसाइटी की भी स्थापना की उन्होंने, ताकि लंदन में भारत के विभिन्न भागों से आए युवाओं को संगठित शक्ति के रूप में साथ लाया जा सके। फ्री इंडिया सोसाइटी से जुड़े युवाओं का गौर से निरीक्षण किया जाता था तथा उसके उपरांत ही उन्हें अभिनव भारत के केंद्रीय समूह में स्थान मिलता था। अगला क्वेश्चन है, लंदन में अभिनव भारत के संस्थापक कौन था? तो हमने ऊपर डिस्कस किया, वर्ष 1906, और ये थे विनायक दामोदर सावरकर। ऑप्शन उत्तर हो जाएगा ए। अगला क्वेश्चन है, भारतीय क्रांति की जननी किन्हें कहा जाता है? तो ये ऑप्शन उत्तर हो जाएगा इसका मैडम भीकाजी रुस्तम कामा। ऑप्शन डी। इसके एक्सप्लेनेशन को हम देखते हैं। उनका जन्म हुआ था 1861 में। उनके माता पिता दोनों पारसी थे। उनका विवाह हुआ था रुस्तम के कामा से, और जो कि एक वकील और सामाजिक कार्यकर्ता थे। भीकाजी रुस्तम कामा जो हैं दादा भाई नेहरू के निजी सचिव के रूप में भी उन्होंने उनकी सेवा की थी। और इनका जो सबसे इम्पोर्टेंट जो योगदान है वो इसको देखते हैं। 22 अगस्त 1907 को जर्मनी के स्टुगार्ट में, ठीक है, ये इंपॉर्टेंट है, याद रखना है, जर्मनी के स्टुगार्ट में आयोजित अंतर्राष्ट्रीय सोशलिस्ट सम्मेलन, इंटरनेशनल सोशलिस्ट कॉन्फ्रेंस, ये भी याद रखना है, में उन्होंने भाग लिया। उन्होंने इसी सम्मेलन में भारतीय तिरंगा ध्वज को फहराया था। वह विदेशी भूमि अंतर्राष्ट्रीय मंच पर भारतीय ध्वज को फहराने वाली पहली भारतीय व्यक्ति थी। ठीक है, यहाँ फहराया गया यह झंडा कलकत्ता झंडे का परिवर्तित रूप था। इन्हें भारतीय क्रांति की माँ कहा जाता है। ठीक है, अगली बार क्वेश्चन पूछ सकता है कि कौन सा सम्मेलन में उन्होंने झंडा फहराया था? तो इंटरनेशनल सोशलिस्ट कॉन्फ्रेंस था, और ये हुआ था जर्मनी के स्टुगार्ट में। अगला क्वेश्चन है, मैडम कामा ने भारत के त्रिरंगी स्वतंत्रता ध्वज को कहाँ फहराया था? तो हमने ऊपर डिस्कस किया, जर्मनी के स्टुगार्ट में। ऑप्शन सी। फिर से वही रिपीटेड क्वेश्चन है, मैडम कामा ने 1907 में प्रथम तिरंगा ध्वज कहाँ फहराया था? तो ये जर्मनी के स्टुगार्ट में। उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी। अगला क्वेश्चन है, कर्जन वायली की हत्या के आरोप में किसे मृत्यु दंड दिया गया था? तो ये मदन लाल ढींगरा थे। ऑप्शन हो जाएगा ए। कर्जन वायली की हत्या 1 जुलाई 1909 को लंदन में मदन लाल ढींगरा ने गोली मारकर की थी। वायली ने भारत में भारत के राज्य सचिव के राजनीतिक सहायक के पद पर कार्य किया था। ठीक है, वो कौन था? कर्जन वायली कौन था? तो ये भारत के राज्य सचिव का राजनीतिक सहायक था, और इसकी गोली मारकर हत्या की थी मदन लाल ढींगरा जी ने वर्ष 1909 में। अगला क्वेश्चन है, 1911 में कैलिफोर्निया विश्वविद्यालय में भारतीय दर्शन शास्त्र के प्रोफेसर बनने का अवसर किसे प्राप्त हुआ? तो ये थे लाला हरदयाल। ठीक है, ऑप्शन सी। इन्हें अमेरिका के कैलिफोर्निया राज्य में स्थित स्टैनफोर्ड यूनिवर्सिटी में भारतीय दर्शन शास्त्र, फिलॉसफी और संस्कृत पढ़ाने के लिए नियुक्त किया गया था। अगला क्वेश्चन है, गदर पार्टी की स्थापना कब हुई थी? तो ये वर्ष 1913 था। ऑप्शन देखते हैं कहाँ है। ऑप्शन बी 1913।
एक्सप्लेनेशन को देखते हैं। वर्ष 1913 में सोहन सिंह भकना के नेतृत्व में पोर्टलैंड यूएसए में हिंदुस्तान एसोसिएशन ऑफ द पैसिफिक कोस्ट, ठीक है, ऑफिशियल नेम यही था, हिंदुस्तान एसोसिएशन ऑफ द पैसिफिक कोस्ट नामक संस्था की स्थापना हुई। इसका मुख्यालय था कहाँ? सैन फ्रांसिस्को में। इस संस्था ने गदर नामक एक अखबार निकाला, जिससे इस संस्था का नाम भी गदर पार्टी पड़ गया, ठीक है। गदर एक अखबार था जिसके कारण ही इस संस्था का नाम गदर पार्टी पड़ गया। पर इसका जो ऑफिशियल जो नेम था वो हिंदुस्तान एसोसिएशन ऑफ द पैसिफिक कोस्ट था, ठीक है। अन्य नेता इसके सदस्य थे रामचंद्र बरकतुल्ला, रास बिहारी बोस और भाई परमानंद कटारा। अगला क्वेश्चन है, गदर आंदोलन के एक क्रांतिकारी आंदोलन जिसका उद्देश्य भारत में ब्रिटिश शासन को उखाड़ फेंकना थे, के नेता कौन थे? ठीक है, तो इसके जो नेता थे वो करतार सिंह सराभा थे। ऑप्शन हो जाएगा बी इसका उत्तर, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, गदर पार्टी की स्थापना कहाँ पर हुई थी? तो हमने डिस्कस किया था, ये यूएसए के कैलिफोर्निया में हुई थी। हाँ सॉरी, सैन फ्रांसिस्को में हुआ था, इसका मुख्यालय था। कैलिफोर्निया में स्टैनफोर्ड यूनिवर्सिटी था। अगला क्वेश्चन है, गदर पार्टी की स्थापना कहाँ हुई थी? फिर से वही क्वेश्चन, तो यूएसए में हुई थी। जिमरमैन योजना से संबंधित व्यक्ति थे, कौन थे? तो उपयुक्त सभी थे। कौन कौन? लाला हरदयाल भी थे, भूपेंद्र नाथ दत्त भी थे और वीरेंद्र नाथ चट्टोपाध्याय भी थे। इसका एक्सप्लेनेशन को देखते हैं। प्रथम विश्व युद्ध के दौरान भारतीय क्रांतिकारियों ने जर्मनी से शस्त्र एवं गोला बारूद मांगने की योजना विदेश में रह रहे भारतीयों की सहायता से बनाई थी, ठीक है। जर्मनी से गोला बारूद मांगकर सशस्त्र संघर्ष करने का ऐसा प्लान था, जिसे हिंदू जर्मन संयंत्र या जिमरमैन योजना भी कहा जाता है। लाला हरदयाल, भूपेंद्र नाथ दत्त तथा वीरेंद्र नाथ चट्टोपाध्याय ये तीनों ही इस योजना से संबंधित थे। अन्य सहयोगियों के साथ मिलकर जर्मनी के सहयोग से इस योजना के तहत 1914 में बर्लिन इंडिया कमेटी की स्थापना की गई और 1915 में ही इस संस्थान को भारतीय स्वतंत्रता समिति, इंडियन इंडिपेंडेंस कमेटी के नाम से जाने लगा। यह क्वेश्चन पूछा जाता है, कई बार दूसरे पीछे से पूछा गया है कि बर्लिन कमेटी की स्थापना कहाँ हुई थी या इंडियन इंडिपेंडेंस कमेटी की स्थापना कहाँ हुई थी, तो ये जर्मनी में हुई थी, ठीक है। इसी का बर्लिन कमेटी का नाम चेंज कर दिया गया था, 1915 में बदल दिया गया था इसे। अगला क्वेश्चन है, गदर क्रांति छिड़ने का सबसे महत्वपूर्ण कारण क्या था? तो एक एक ऑप्शन को हम देखते हैं। तो इसमें सबसे जो महत्वपूर्ण कारण था वो प्रथम महायुद्ध का शुरू होना था, ठीक है। स्वदेशी आंदोलन के निष्क्रिय होने तथा भारतीय राष्ट्रवाद के प्रहरी भी निष्क्रिय हो गए। इसके बाद वर्ष 1914 में अचानक छिड़े प्रथम विश्व युद्ध ने भारतीय राष्ट्रीयता के प्रहरियों को झकझोरा और उन्हें उद्वेलित किया। उस समय यह धारणा प्रचलित थी कि ब्रिटेन पर किसी भी तरह का संकट भारत के हित में है और उनके लिए मौका है। इस मौके की कई जगहों पर कई तरीके से फायदा उठाया गया। उत्तरी अमेरिका में गदर क्रांतिकारियों ने भारत में लोकमान्य तिलक, एनी बेसेंट ने होम रूल लीग जैसे संगठनों ने इस मौके का लाभ उठाया। गदर क्रांतिकारियों ने सशस्त्र संघर्ष के माध्यम से अंग्रेजी हुकूमत को उखाड़ फेंकने का प्रयास किया। हमारा अगला क्वेश्चन है, जर्मनी के समर्थन से काबुल में राजा महेंद्र प्रताप के नेतृत्व में अंतरिम सरकार का गठन कब हुआ? ठीक है, तो ये अंतरिम सरकार का जो गठन हुआ था 1915 में हुआ था। अब हम इसमें एक एलिमिनेशन मेथड को यूज करेंगे। गदर आंदोलन की स्थापना हुई थी 1913 में, ठीक है। ये एक प्रोबेबल हो सकता है आंसर, पर ये देखिए स्वदेशी आंदोलन के दौरान, तो स्वदेशी आंदोलन इससे पहले की घटना 1905 की। द्वितीय यूएस विश्व युद्ध ये 1939 में हुआ। होम रूल लीग 1916, ठीक है। तो इसका जो उत्तर हो जाएगा वो ई हो जाएगा, क्योंकि कोई भी डेट 1915 से मैच नहीं कर रहा है, ठीक है। तो उत्तर हो जाएगा ई। एक्सप्लेनेशन को देखते हैं। राजा महेंद्र प्रताप ने अपने सहयोगी बरकतुल्ला के साथ प्रथम महायुद्ध के दौरान 1915 काबुल अफगानिस्तान में, ठीक है, याद करना है, काबुल के अफगानिस्तान में हुआ था अंतरिम सरकार का गठन और यह अस्थायी सरकार का गठन, सॉरी। इसमें राजा महेंद्र प्रताप राष्ट्रपति थे और बरकतुल्ला जो थे वो प्रधानमंत्री थे। इसे जर्मनी ने मान्यता दी थी, ठीक है, जर्मनी ने इसे मान्यता भी दी थी। सरदार उधम सिंह
ने किसे मारा था, ठीक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। सरदार उधम सिंह ने माइकल ओ ड्वायर को मारा था। माइकल ओ ड्वायर कौन था, तो ये लेफ्टिनेंट गवर्नर था, पंजाब का लेफ्टिनेंट गवर्नर था, जिसकी 1940 में सरदार उधम सिंह ने जिसे गोली मार दी थी। और बहुत से लोगों को इस एग्जाम में कंफ्यूजन हुआ था, जनरल डायर बहुत लोगों ने लगाया था, ठीक है, इसका पूरा नाम रेजिनाल्ड डायर था, ठीक है, और ये मार्शल मतलब ये सैनिक कमांडर था मेनली। तो अगला हम देख लेते हैं, लंदन में 13 मार्च 1940 को सर माइकल ओ डायर को गोली से मारा किसने, तो हमने डिस्कस किया, ये सरदार उधम सिंह थे। जालियांवाला हत्याकांड के लिए जिम्मेदार जनरल डायर को निम्न में से किसने मारा था, फिर से वही रिपीटेड क्वेश्चन, सरदार उधम सिंह, ऑप्शन सी। अगला हमारा टॉपिक है बंगाल विभाजन से रिलेटेड। बंगाल विभाजन के विषय में किसने कहा था, विभाजन हमारे ऊपर बम की तरह गिरा है, ठीक है, तो ये थे सुरेंद्र नाथ बनर्जी, ऑप्शन ए। इसके आगे यही चीज लिखा हुआ है। और बंगाल विभाजन लॉर्ड कर्जन के समय में हुआ था, आई होप सभी लोगों को पता होगा। ये बंगाल विभाजन की घोषणा कब हुई थी, ये सब डेट काफ़ी इंपॉर्टेंट होता है, तो याद रखना है, 19 जुलाई 1905 को, ठीक है, ऑप्शन हो जाएगा ए। देखते हैं इसके एक्सप्लेनेशन को। बंगाल विभाजन की रूपरेखा भारत सरकार के गृह सचिव एच रिजले, ठीक है, एच रिजले द्वारा 3 दिसंबर 1903 को बंगाल सरकार को भेजे गए एक प्रसिद्ध रिस्ले सर्कुलर, ठीक है, याद रखना है, रिस्ले सर्कुलर किससे रिलेटेड है, तो ये बंगाल विभाजन से रिलेटेड है। इसकी औपचारिक घोषणा 19 जुलाई 1905 को की गई। इसका उद्देश्य बंगाल प्रेसिडेंसी में फैल रहे राष्ट्रवाद को विभाजित करना था। बंगाल विभाजन 16 अक्टूबर 1905 को प्रभावी हुआ। ये काफ़ी स्टेट पीसेस में पूछा गया है, ये डेट भी बहुत इंपॉर्टेंट है, 16 अक्टूबर 1905। इस दिन को रविंद्रनाथ टैगोर ने रक्षाबंधन के रूप में मनाने की सलाह दी। मेनली ये यूनिटी दिखाने के लिए रक्षाबंधन दिवस के रूप में इसे मनाने की सलाह दी थी। बंगाल विभाजन कब प्रभावी हुआ, देखिए मैंने जो ऊपर बताया था, ये काफ़ी स्टेट पीस से पूछा गया है, 16 अक्टूबर 1905, ऑप्शन हो जाएगा सी। बंगाल विभाजन के प्रत्याघात के रूप में कौन सा आंदोलन हुआ, ठीक है, तो ये स्वदेशी आंदोलन होगा इसका उत्तर, ऑप्शन सी। इसके एक्सप्लेनेशन को भी हम देख लेंगे, मेनली हम कोशिश करेंगे कि जो फैक्ट्स हैं उन्हीं को देखें। इस समय भारत के जो वायसराय थे वो लॉर्ड कर्जन थे, ने 19 जुलाई 1905 को बंगाल के विभाजन की घोषणा की। इस घोषणा के विरोध में कलकत्ता के टाउन हॉल में एक ऐतिहासिक बैठक का आयोजन किया गया, जिसमें स्वदेशी आंदोलन की विधिवत घोषणा की गई। अक्टूबर 1905 को जब बंगाल विभाजन लागू हो गया, उस दिन को शोक दिवस के रूप में मनाने की घोषणा की गई, ठीक है, याद रखना है, अक्टूबर 1905 में शोक दिवस मनाया गया। रविंद्रनाथ टैगोर के सुझाव पर इसे राखी दिवस के रूप में भी मनाया गया। यह दिवस राष्ट्रवादियों की द्वारा बंगाल की अटूट एकता को प्रदर्शित करने के लिए मनाया गया था। टैगोर के शांति निकेतन की तर्ज पर बंगाल नेशनल कॉलेज की स्थापना की गई। स्वदेशी आंदोलन के तहत बंगाल नेशनल कॉलेज की स्थापना की गई। बहुत कम समय में पूरे देश में अनेक राष्ट्रीय विद्यालयों की स्थापना हो गई। मार्च 1906 में राष्ट्रीय शिक्षा परिषद का गठन किया गया, ठीक है, इंपॉर्टेंट है ये। स्वदेशी आंदोलन में आत्मनिर्भरता, आत्मशक्ति का नारा दिया गया। स्वावलंबन, आत्मनिर्भरता का प्रश्न राष्ट्रीय स्वाभिमान, आदर और आत्मविश्वास के साथ जुड़ा था। कांग्रेस ने भी अपने कलकत्ता अधिवेशन में स्वदेशी आंदोलन, बहिष्कार आंदोलन, राष्ट्रीय शिक्षा और स्वशासन से संबद्ध 4 प्रस्ताव पारित किए। ये इंपॉर्टेंट है, याद रखना है, 4 प्रस्ताव पारित हुए थे कलकत्ता अधिवेशन में 1906 में। कौन थे? अगला है क्वेश्चन हमारा, भारत में स्वदेशी आंदोलन किस दौरान हुआ, तो बंगाल विभाजन के दौरान, ऑप्शन हो जाएगा बी इसका उत्तर। प्रथम बार संघर्ष के तरीकों के रूप में स्वदेशी और बहिष्कार के किसके दौरान अपनाए गए थे, तो ये बंगाल विभाजन के दौरान अपनाए गए थे, ऑप्शन हो जाएगा सी इसका उत्तर। अगला क्वेश्चन है फिर से वही रिपीटेड क्वेश्चन है, स्वदेशी एवं बहिष्कार भारत में कम अपनाया गया, तो ऑप्शन हो जाएगा ए बंगाल विभाजन। भंग के दौरान कौन सा आंदोलन शुरू हुआ, तो ये स्वदेशी आंदोलन, ऑप्शन बी। अगला क्वेश्चन है 1905 में बंगाल के विभाजन के समय भारत का वायसराय कौन था, तो ये लॉर्ड कर्जन था, ऑप्शन हो जाएगा डी। इनमें से किस काल में स्वदेशी आंदोलन का उत्थान भारत में हुआ, तो बंगाल के विभाजन का विरोधी जो आंदोलन था उसके दौरान स्वदेशी आंदोलन शुरू किया गया। अगला क्वेश्चन है
लॉर्ड कर्जन द्वारा 1905 में किया गया बंगाल विभाजन किस वर्ष रद्द हुआ? तो ऑप्शन हो जाएगा 1911। ठीक है, यहाँ दिल्ली दरबार लगा था वर्ष 1911 में। ब्रिटिश सम्राट जॉर्ज पंचम और महारानी मेरी के भारत आगमन पर उनके स्वागत हेतु दिल्ली में एक दरबार का आयोजन किया गया। दिल्ली दरबार में ही 12 दिसंबर 1911 को, डेट याद रखना है, नेक्स्ट टाइम डेट भी पूछ सकता है, 12 दिसंबर 1911 को सम्राट ने बंगाल विभाजन को रद्द घोषित कर दिया। साथ ही कलकत्ता की जगह दिल्ली को भारत की नई राजधानी बनाए जाने की घोषणा कर दी। घोषणा के अनुरूप बंगाल को एक नए प्रांत के रूप में पुनर्गठित किया गया। उड़ीसा तथा बिहार को इससे अलग कर दिया गया। असम को एक नया प्रांत बनाया गया जैसा कि उसकी स्थिति 1874 में थी। सिलहट को इसमें जोड़ दिया गया। अगला क्वेश्चन है, बंगाल वर्ष 1905 में विभाजित हुआ जिसके विरोध में फलस्वरूप यह दोबारा विभाजित हुआ, जिसके विरोध के फलस्वरूप ये दोबारा विभाजित हुआ 1911 में। ठीक है, दोबारा विभाजित करके बंगाल, बिहार, उड़ीसा, असम अलग अलग कर दिया गया, अलग बना, तो इससे दूसरा विभाजन कहा जा रहा है। अगला क्वेश्चन है, बंगाल के विभाजन को किसके कार्यकाल में वापस लिया गया? तो ये थे लॉर्ड हार्डिंग। वर्ष 1911 के दौरान यही वायसराय था। तो लॉर्ड हार्डिंग द्वितीय, याद रखना, लॉर्ड हार्डिंग द्वितीय थे। ये लॉर्ड हार्डिंग का एक कार्यकाल पहले भी था, मतलब ये नहीं, दूसरे व्यक्ति थे, लॉर्ड हार्डिंग प्रथम। बंगाल विभाजन के समय वापस लिया गया 1912 में। ब्रिटिश भारत की राजधानी को कलकत्ता से दिल्ली स्थानांतरित किया गया। ठीक है, अगले क्वेश्चन की टॉपिक की तरफ बढ़ते हैं। अगला टॉपिक है कांग्रेस, बनारस, कलकत्ता एवं सूरत अधिवेशन। तो ये जो सूरत अधिवेशन है इसका भारतीय इतिहास में बहुत बड़ा एक टर्निंग पॉइंट होता है। यहाँ पे गरम दल और नरम दल का विभाजन हो जाता है। देखते हैं इससे क्या क्या क्वेश्चन पूछे गए हैं। पहला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस नेता ने वर्ष 1906 में कलकत्ता कांग्रेस के अधिवेशन की अध्यक्षता की? तो ये दादा भाई नौरोजी थे। ठीक है, ऐसा गरम दल और नरम दल में 1906 के आसपास विभाजन होना दिख रहा था, इसीलिए दादा भाई नौरोजी को इस बार अध्यक्ष बनाया गया था, विभाजन को मेनली टालने के लिए। तो वर्ष 1906 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के कलकत्ता अधिवेशन की अध्यक्षता दादा भाई नौरोजी ने की। इस अधिवेशन में स्वशासन, सेल्फ रूल, ठीक, स्वदेशी, बहिष्कार एवं राष्ट्रीय शिक्षा संबंधी प्रस्ताव पारित किए गए। स्वराज का झंडा दादा भाई नौरोजी द्वारा फहराया गया था। याद रखना है, ये 1906 का अधिवेशन मेनली स्वशासन के लिए ही इम्पोर्टेंट है कि स्वशासन संबंधी प्रस्ताव पहली बार पारित हुआ था इस अधिवेशन में। अगला क्वेश्चन है, 1906 में आयोजित भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के कलकत्ता अधिवेशन में भारत के लिए स्वराज का झंडा किसके द्वारा फहराया गया? तो जो अध्यक्ष रहेंगे 1906 में वही, तो ऑप्शन सी, दादा भाई नौरोजी। अगला क्वेश्चन की तरफ हम बढ़ेंगे। कांग्रेस ने स्वराज का प्रस्ताव वर्ष 1905 में पारित किया। प्रस्ताव का उद्देश्य था, देखते हैं क्या क्या था। अपने लिए संविधान बनाने का अधिकार, परंतु ऐसा हुआ नहीं, और स्वशासन सुनिश्चित करना, उत्तरदायी सरकार और स्वयं की सरकार। इसमें स्टार मार्क दिया गया है, तो इसमें कोई एक, शायद ये डिस्प्यूटेड क्वेश्चन होगा, इसीलिए इसका आंसर एग्जैक्ट नहीं दिया गया है। तो डिस्प्यूटेड क्वेश्चन नेगेटिव मार्किंग में टच करना थोड़ा रिस्की हो सकता है, तो इसे आगे बढ़ते हैं, हम इसे छोड़ के स्किप करते हैं इस क्वेश्चन को। अगला जो हमारा टॉपिक है वो है मुस्लिम लीग का गठन। ठीक है, इससे संबंधित पहला क्वेश्चन है, किसने ऑल इंडिया मुस्लिम लीग की स्थापना की? तो ये थे नवाब सलीमुल्लाह खान। ठीक है, आगा खां का भी इसमें रोल था, बट इसमें नवाब सलीमुल्लाह खान को आप प्रायोरिटी में पहले रखेंगे अगर क्वेश्चन में आया तो, दोनों ऑप्शन। इसके एक्सप्लेनेशन को देखते हैं। आगा खां के नेतृत्व में मुस्लिमों के शिमला प्रतिनिधि मंडल में एक केंद्रीय मुस्लिम सभा बनाने का विचार किया गया, जिसका उद्देश्य मुसलमानों के हितों की रक्षा करना हो। इसी विचार के अनुरूप ढाका में संपन्न अखिल भारतीय मुस्लिम शिक्षा सम्मेलन, ऑल इंडिया मोहम्मदन एजुकेशनल कॉन्फ्रेंस के दौरान वर्ष 1906 में इस सम्मेलन का स्वागत समिति के अध्यक्ष कौन थे तथा राजनीतिक बैठकों के संयोजक ढाका के नवाब थे? नवाब सलीमुल्लाह खान ने अखिल भारतीय मुस्लिम लीग के गठन का प्रस्ताव पारित किया। 60 सदस्यीय अस्थायी समिति का चयन किया गया और मोहसिन उल मुल्क तथा वकार उल मुल्क को संयुक्त रूप से संगठन का सचिव नियुक्त किया गया। ठीक है, सचिव कौन थे? मोहसिन उल मुल्क और वकार उल मुल्क।
लखनऊ में मुस्लिम लीग का मुख्यालय बनाया गया। तो मुस्लिम लीग का मुख्यालय कहाँ था, तो वो लखनऊ में था, बहुत इंपॉर्टेंट है, याद रखना है। और आगा खां इसके प्रथम अध्यक्ष बनाए गए, आगा खां इसके प्रथम अध्यक्ष थे, ठीक है। आगा खां याद रखना है, इसके प्रथम अध्यक्ष। लखनऊ इसका हेडक्वार्टर था, ये याद रखना है। सचिव याद रखना है, मोहसिन उल मुल्क और वकार उल मुल्क। और इसमें देखते हैं इन तीनों नामों के रहने या इनमें से कोई दो नाम रहने पर संस्थापक के रूप में चयन का वरीयता क्रम इस प्रकार रहेगा, ठीक है, दिया गया है। सबसे पहले ऑप्शन में आप अगर तीनों ऑप्शन मान लिया दिया गया तो आप सलीमुल्ला खान को मानेंगे, फिर आगा खान को, फिर मोहसिन उल मुल्क को। चूंकि प्रथम दो नाम दिए गए हैं अतः सलीमुल्ला खान को प्रथम वरीयता देते हुए हमने डिस्कस किया इसके। अगला क्वेश्चन है, साम्राज्य के अंतर्गत स्वशासन नामक उद्देश्य को मुस्लिम लीग ने कब स्वीकार किया? तो वर्ष 1913 में उन्होंने स्वीकार किया। ऑप्शन हो जाएगा बी। हाँ, तो अगला क्वेश्चन है, मुस्लिम लीग ने अपना वार्षिक अधिवेशन नियमित रूप से प्रारंभ किया। तो इसका उत्तर है ऑप्शन ई। एक्सप्लेनेशन देखते हैं। मुस्लिम लीग की स्थापना दिसंबर 1906 में हुई थी। इसके संस्थापक ढाका के नवाब थे, ठीक है, ये हमने डिस्कस कर लिया। वर्ष 1907 में मुस्लिम लीग का वार्षिक अधिवेशन कराची में तथा 1908 में अमृतसर में हुआ। इसके उपरांत मुस्लिम लीग के अधिवेशन अनियमित रूप से 10 देश के विभिन्न शहरों में आयोजित होते रहे। यद्यपि बिहार लोक सेवा आयोग ने अपनी उत्तर कुंजी में इस प्रश्न का विकल्प डी को माना है, जो सही नहीं है, लेकिन जो भी बीपीएससी ने ऑप्शन माना है आप वही मानेंगे। अगर एग्जाम में सेम क्वेश्चन आए तो 1925 ही सही आंसर होगा बीपीएससी के अकॉर्डिंग, तो अभी ऑप्शन डी को ही मानेंगे। अगला क्वेश्चन है, वर्ष 1906 में मिंटो से शिमला में मिले मुसलमानों के शिष्टमंडल के ने प्रार्थना की क्या? तो मुस्लिमों के लिए पृथक निर्वाचन मंडल, ठीक है, कम्युनल अवार्ड, ठीक है, यहीं पे सबसे पहले मांग उठी थी 1906 में। मतलब किसी एक क्षेत्र विशेष में मुस्लिम लोग ही खड़े होंगे, उनके वोटर्स भी मुस्लिम ही होंगे। कम्युनल अवार्ड इसी को कहा जाता है। देख लेते हैं इसके एक्सप्लेनेशन में। 1 अक्टूबर 1906 को आगा खां के नेतृत्व में मुसलमानों का एक प्रतिनिधि मंडल तत्कालीन वायसराय लॉर्ड मिंटो से शिमला में मिला, ठीक है। शिष्टमंडल ने प्रांतीय, केंद्रीय तथा स्थानीय निकायों में निर्वाचन हेतु मुसलमानों के लिए विशिष्ट स्थिति की मांग की। इस मांग के जवाब में मिंटो ने मुसलमानों का आश्वासन देते हुए कहा कि उनके राजनीतिक अधिकारों और हितों की रक्षा भारत में की जाएगी। अगला हमारा टॉपिक है मार्ले मिंटो सुधार, ठीक है। लॉर्ड मिंटो इस समय के वायसराय थे और मार्ले जो थे भारत के राज सचिव थे, इसीलिए मार्ले मिंटो सुधार इसे कहा जाता है। निम्न में से किस अधिनियम ने भारत में पृथक निर्वाचन मंडल का आरंभ किया? तो ये 1909 का एक्ट था, भारत परिषद अधिनियम 1909। ऑप्शन हो जाएगा डी इसका उत्तर। अगला क्वेश्चन है हमारा दिल्ली दरबार और राजधानी परिवर्तन। दिल्ली दरबार की चर्चा हमने की है 1911 में और राजधानी परिवर्तन भी इसी दौरान हुआ। भारत की राजधानी जो है कलकत्ता से दिल्ली कब बदली गई? तो 1912 में। 11 में दिल्ली दरबार हुआ जिसमें घोषणा हुई, पर अंतिम रूप से 1912 में परिवर्तन शिफ्ट हुआ, ठीक है। इसी चीज़ को यहाँ पे दिया गया है, घोषणा 1911 में किया गया था। अगला क्वेश्चन है अंग्रेजों ने राजधानी को दिल्ली कब स्थानांतरित किया? तो ऑप्शन हो जाएगा ए, ठीक है। इसको 17 बीपीएससी में माना है, ठीक है। यहाँ पे क्योंकि 1911 नहीं था ऑप्शन, यहाँ था, इसीलिए तो जो बीपीएससी ने ऑथेंटिक माना है 1911 को आप वही मानेंगे। 1911 और 12 दोनों रहा, तो अगर 1912 है केवल तो आप 1912 भी लगा सकते हैं, बट 11-12 दोनों रहेगा तो आप 1911 के साथ जाएं। अगला क्वेश्चन है कांग्रेस का लखनऊ अधिवेशन। सॉरी क्वेश्चन नहीं है, टॉपिक है हमारा। तो इसमें पहला क्वेश्चन है भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के 1916 के लखनऊ अधिवेशन में किसने बिहार में नील उगाने वालों का प्रश्न प्रस्तुत किया? तो ये राजकुमार शुक्ल थे, चंपारण आंदोलन के प्रमुख नेताओं में से एक थे ये बिहार से, तो राजकुमार शुक्ल ऑप्शन हो जाएगा ए। 1916 के लखनऊ अधिवेशन में, ठीक है, एक साधारण किसान राजकुमार शुक्ल ने गांधी जी को चंपारण के नील उत्पादक किसानों की समस्या से अवगत कराया, उनसे चंपारण आने का वचन लिया, किंतु नील उत्पादक किसानों की समस्याओं और यूरोपीय प्लांटर्स के अत्याचारों की जांच के लिए बनी समिति
बनाने का प्रस्ताव 1916 के लखनऊ अधिवेशन में दरभंगा के ब्रज किशोर प्रसाद ने रखा था। ठीक है, समिति बनाने का प्रस्ताव था जो दरभंगा के ब्रज किशोर प्रसाद ने रखा था। ये चंपारण में जो भी अत्याचार हो रहा था उससे संबंधित समिति, जिसे सर्वसम्मति से पास कर दिया गया। अतः चंपारण की समस्या पर चर्चा कांग्रेस के लखनऊ अधिवेशन 1916 में ही हुई थी। तो ये पूछा जा सकता है कि चंपारण की समस्या पर कांग्रेस में कब चर्चा हुई, तो ये लखनऊ अधिवेशन 1916 में हुई थी। अगला क्वेश्चन है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के किस अधिवेशन में चंपारण समस्या चर्चा का विषय बना? तो हमने डिस्कस किया है, ऑप्शन ई होगा इसमें, 1916 होगा लखनऊ अधिवेशन। लखनऊ समझौता कब हुआ था? तो वर्ष 1916 में हुआ, ऑप्शन हो जाएगा बी। 1916 लखनऊ, इसी में इस अधिवेशन की अध्यक्षता की थी किसने? अंबिका चरण मजुमदार ने। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, अध्यक्ष कौन थे? अंबिका चरण मजुमदार। इस अधिवेशन में कांग्रेस एवं मुस्लिम लीग के मध्य समझौता हुआ। इसके अतिरिक्त गरम दल और नरम दल के मध्य भी समझौता हुआ था। ये इंपॉर्टेंट है, याद रखना है। हमारा अगला क्वेश्चन है, मुस्लिम लीग और भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस द्वारा लखनऊ संधि पर कब हस्ताक्षर किए गए? ठीक है, तो ये वर्ष 1916 हो जाएगा, ऑप्शन सी। और इसमें देख लेते हैं, इस समझौते द्वारा मुस्लिम लीग के पृथक निर्वाचन के मुद्दे को कांग्रेस द्वारा स्वीकृति प्रदान की गई। ठीक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट घटना थी यहाँ पे। अगला हमारा जो टॉपिक है वो होम रूल लीग से संबंधित है।